नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने इससे पहले विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना पढ़ चुके थे। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे 2065 वर्षों में अगर बात करें, 2065 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर ज्ञात करते हैं तो कंडीशन हम क्या करते थे, 400 का साइकिल चलाए कितने बार, 5 बार। ठीक है, धन क्या करते, 65 कर देते, क्योंकि 65 ही बचता। धन क्या करते, लीप वर्ष। क्या लीप वर्ष, ये 65 वर्षों में आए हुए लीप वर्ष। अब इसमें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो 65 होता, और 65 में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती, 16 होती। 65 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 16 होती। 4 से भाग दे देंगे, 4 का 4, 4 6 24। ठीक है, तो ये 16 होती। अब इसको अगर हम प्लस करते तो क्या हो जाता, 81 हो जाता। और 81 में हम 7 का भाग दे देते तो आंसर हमारे पास क्या बचता, आंसर हमारे पास बचता कितना, रिमाइंडर कितना बचता, आंसर बोल रहे सॉरी, रिमाइंडर हमारे पास बच जाता 4। तो यही क्या है, विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या, यही विषम दिनों की संख्या है, ज्ञात करना मैंने आपको बताया था। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप और आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा टाइप पे आते हैं। 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको निकालना कैसे है, मैं आपको बता रहा हूं। मेथड लगभग सेम रहेगी, आपको एक दूसरे से सब जुड़ी मेथड बता रहा हूं। 10 मार्च करना है तो सबसे पहले महीने का रिमाइंडर निकालो। जनवरी का 3, फरवरी का कैसा, 1980 क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष यानी 1। मार्च का क्या है, मार्च का क्या होता है, 3 होता है। हमको 3 ही लेना है, क्योंकि सिर्फ क्या कर रहा है, 10 मार्च तक की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 ही लेंगे। ठीक है, 10 ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, बताइए। इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 14। 14 में हम भाग दे देंगे 7 का, तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 0। ये बस यहीं तक नोट डाउन करके इतना रख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, बात करते हैं 1980 की। 1980 में क्या करते हैं, -1 कर देना है। -1 इसलिए कर देना है क्योंकि यहाँ पर 1980 की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, 1980 की बात हो रही है। 1980 कहाँ तक, 10 मार्च तक की। 10 मार्च 1980 तक की बात हो रही है। 10 मार्च 1980 तक की बात हो रही है। तो हम क्या करें, हमने पहले ही हमने क्या किया, जनवरी फरवरी और मार्च को हमने काउंट कर लिया है, रिमाइंडर निकाल के रख लिया है। हमने क्या करा है, रिमाइंडर निकाल के रख चुका है पहले ही। तो हमने क्या हुआ, 1980 को यहाँ पर काउंट कर लिया, इसीलिए हम -1 करेंगे। तो यहाँ 1900 क्या हो जाएगा, 79। अब 1979 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले वाली कंडीशन में आ जाना है। अब 79 को हम क्या करेंगे, उस 400 के इसमें तोड़ देंगे। पहले तो 400 के इसमें कितने बार, 4 बार टूट जाएगा। धन क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 300, धन हो जाएगा 79, धन क्या हो जाएगा, लीप। यहां तक हमने सॉल्व किया था, यहां तक का हमने कंडीशन मैंने इससे पहले भी बताया था। बस इसमें क्या करना है, रिमाइंडर को पुट कर देना है। जो हमने यहां से रिमाइंडर निकाल दिया है उसे पुट कर देना है। ये लीप किसका है, इसमें आने वाले लीप की संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, 79 का 79 प्लस लीप वर्ष। प्लस लीप की बात करें तो इसमें लीप पड़ेंगे 7, 4 का 4 बच जाएगा 3, 4 7 4 9 36 बोले तो 19 लीप वर्ष पड़ जाएंगे, 19। और रिमाइंडर हमारे पास है 0। बस इतना करना है। अब इतना करने के बाद क्या होता है, इसे क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे।
इससे प्लस करने पे क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 9 18 और 1 19, 9 हासिल किए, 1 7 और 1 8 और 1 9, 99 99 आएगा। 99 को हम क्या करेंगे, 7 के इसमें काट देंगे 7 से, क्योंकि 7 से ही क्यों काटते हैं, क्योंकि सप्ताह में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1। अब इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे यहाँ क्या होता है, मैं जिस अनुसार पढ़ा रहा हूं, पहला दिन माना जाता है सोमवार को, दूसरा दिन माना जाता है मंगलवार को, तीसरा दिन माना जाता है बुधवार को, चौथा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और इसे 0 भी बोल सकते हो या 7 भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर 0 ही आता है ये, ठीक है। मैं यहाँ दोनों लिख देता हूं, 0 या 7 रविवार, ठीक है। क्योंकि 7 एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो आंसर आएगा 1 से 6 तक ही आएगा, 1 से 6 तक ही आएगा, ये 0 से 6 तक, सॉरी 0 से 6 तक आएगा, ठीक है। अब 7 अगर आता है तो 7 में 7 का चले जाता है, 0 हो जाता है, 7 भी लिख सकते हो आप। अगर 7 यहाँ डायरेक्ट आ गया तो आप उसे अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो, 7 से 7 काटना नहीं, यहाँ पर अगर 7 ही बचेगा सिर्फ, तो हम काटना ना चाहे तो 7वां दिन भी हम मानते हैं 0 को, ठीक है, या इससे ज्यादातर 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर आया 1, यहाँ क्या आया 1, तो अब यहाँ पर 1 का अर्थ है कि ये क्या होगा, सोमवार होगा आपका आंसर, ठीक है, आपका आंसर हो गया। इस कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी आपका बर्थडे याद कर सकते हो, आपका जो चीज चाहो, जो भी डेट, आज की डेट ले लो और आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेथड मैंने आपको बता चुका हूं, 10 मार्च 1980। पहले क्या करेंगे, हम 10 मार्च तक का रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 10 बार। उसके बाद क्या करना है, जो साल दिया हुआ है, जो सन का, वर्ष का जो सन दिया हुआ है, उस सन में क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 करने के बाद जो सन होगा उसको इस मेथड में हमें तोड़ना है और सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कोड याद नहीं करना है, कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोई कोड आपको याद करना नहीं है। इससे सिर्फ एक ही मेथड से सब जुड़ी हुई है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे, इसके बाद सिर्फ रिमाइंडर जुड़ा है और कोई बड़ी बात नहीं याद करना इसको, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया होगा आप लोगों का। चलिए एक करता हूं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें, ठीक है, 15 अगस्त 1947 की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, इनका कोड निकालेंगे। 1947 क्या है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 15। अभी सिर्फ 15 दिन की बात, 15 अगस्त तक की बात कर रहे हैं। टोटल पूरा काउंट करेंगे, 15, 3 किया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 12, 12 और 4 16, और 16 15 31, 31/7 कर लेंगे। रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा कितना, कितना बचेगा, 3। रिमाइंडर 3 बच जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है।
बस इसे यहाँ तक काउंट करके आप रिमाइंडर निकाल के रख लीजिए। अब क्या करेंगे, 1947 की बात है, 1947 में क्या कर देंगे -1, 1947 में -1 करने के बाद 1946 हो जाएगा। 1946 को हम पुराने तरीके से तोड़ लेंगे। पुराने तरीके से क्या तोड़ेंगे, 400 गुणित 4, 400 गुणित 4 टूटेगा, धन 300, धन 46, धन लीप इसका धन रिमाइंडर। ठीक है, धन क्या कर लेंगे, रिमाइंडर कर लेंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 46, और 46 वर्षों में पड़े लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में 10 तो यहाँ 11, और रिमाइंडर है 3। इनको सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 46 और 11 हो जाएगा कितना, 57, 58, 59, 60 और 61, ये टोटल हो जाएंगे 61/7। और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 7 में 61 का भाग देंगे, ये 61 में 7 का भाग देंगे, 7 का 7 आठी 56, 7 आठी 56 होता है, 8 बार जाएगा, बच जाएगा रिमाइंडर 5। ये आपका अंत, ये हो गया। तो 5वां दिन, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। 5वां दिन होता है शुक्रवार। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, शुक्रवार पड़ा था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, शुक्रवार पड़ा था। अब आप किसी भी प्रकार से आप देख सकते हो, अपना बर्थडे निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें नोट कर लीजिए आप। हो गया होगा नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, कौन सा दिन था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जनवरी का 26 दिन होगा। अब जनवरी का 26 दिन को क्या कर देंगे, 7 में से 7 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 × 21 बच जाएगा 5। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5 बजाएगा। बस रिमाइंडर निकाल के रख लीजिए। बात अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो बात क्या करेंगे, 1950 में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 1900 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 1949 को अगर तोड़ेंगे हम, तो 400 गुणित 4, धन 3, 300, धन 49, धन लीप, धन क्या करेंगे, रिमाइंडर, धन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 में पढ़ने वाले लीप वर्षों की संख्या की बात करें तो 4 12 48, तो 12 हो जाएगी, और रिमाइंडर हो जाएगा 3 ही बचा था, नहीं 5 बचा, सॉरी, रिमाइंडर कितना, 5। अब इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहो तो देखो, छोटा करना है अगर आपको इनको, तो यहीं पर भी, यहाँ पर भी काट सकते हो, साथ ही 49, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साथ ही 49 हो जाएगा, कट जाएगा 0। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो। ठीक, अब बच जाएगा आपके पास 12 5 17, और 17 और 1 18, 18 बटे 7। तो आप कंडीशन क्या करेंगे, 18 में 7 का 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, रिमाइंडर बचेगा 4। तो चौथा दिन कौन सा होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
गुरुवार। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। है ना, किसी प्रकार के कोई कोड याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, ये सब भी कोड याद नहीं करना है, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए फिर। चलिए, हो गया होगा नोट डाउन आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मार्च लिखेंगे, मार्च 1980, मार्च 1980 की कौन कौन सी तारीखों मार्च 1980 की कौन सी तारीखों पर सोमवार का दिन था। ठीक है, मार्च 1980 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। मार्च 1980 की कौन सी तारीखों पर सोमवार था? तो आप लिखेंगे, ऑप्शन से भी लिख लेंगे, 1/8, 1/8, 15/22, 15/22, 29, 15/22, 29। बी है आप लोगों का 2/9, 2/9, 16, 23, 16, 23, 30। सी है 3/10, 3/10, 17, 3/10, 17, 24, 31। डी है 4/11, 18, 4/11, 18, 25। और पांचवा है आपका डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस में आप कैसे पता करेंगे कि मार्च 1980, मार्च 1900 की बात कर रहा है ना, मार्च महीने की बात कर रहा है, 1980 सन की बात कर रहा है, मार्च 1980। अब देखिए, आप ध्यान देना, आप लोगों को मैंने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना बताया हूं। ठीक है, अब देखिए मार्च 1980। अब मार्च 1980 बोले तो सिर्फ मार्च बोला है, कोई तारीख नहीं बोला है, तो हम क्या करते हैं, 1 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, निकाल सकते हैं। अब ये तो निकाल ही सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। 1 मार्च 1980 की अगर बात करें, अब 1 मार्च 1980 की बात करें तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करते थे, क्या करते थे, पहले हम ये करते थे कि मंथ महीने का क्या निकाल लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, जनवरी का 3, फरवरी का 1, क्योंकि लीप वर्ष है, और मार्च 1 मार्च की बात हो रही। रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर हो जाता है 5। ठीक है, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर निकल गया 5। अब क्या करेंगे, 1980, 1980 में क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे। 1900 क्या हो जाएगा, 79, 1979 हो जाएगा, 1979 हो जाएगा। ठीक है, अब 1979 की अगर हम बात करें, 1979 की बात करें तो हम तोड़ सकते हैं साइकिल को। 1979 की बात करें तो 400 गुणित 3, ये गुणित 4 गुणा 4, धन 300, धन 79, धन लीप, धन रिमाइंडर। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 300 का 1 हो जाएगा, 79 का हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, लीप।
अब 79 की बात करें तो इससे पहले ही मैंने आपको 79 का बता चुका हूँ। 79 का कितना होता है, 19 होता है। 19 बार क्या होता है, वर्ष होते हैं और ये रिमाइंडर हो जाता है। इसे और छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच जाएगा यहाँ 5, ठीक है। अगर इसको छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो। 7 का 7, 7 का 7, यहाँ बच जाएगा 2। अगर इसको हम ये करें तो +1 +2 +5 और रिमाइंडर जो था आपका कितना है, 5 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंडीशन 5 5 10 11 12 और 13, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 13 तो 13 का 13, तो 13 का 13 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 3 3 6, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6। अब 6 की बात करें तो हमारा छठवां दिन कौन सा होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और छठवां दिन होता है शनिवार, ठीक है। यानी शनिवार को क्या था, 1 तारीख, सॉरी यहां पर लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं, तो शनिवार को क्या हो गई, 1 मार्च हो गया। जब शनिवार को हमारा क्या हो गया, 1 मार्च हो गया, तो शनिवार की जब अगर हम बात करें 1 मार्च हो गया, तो शनिवार, अब देखेंगे यहां देखेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। अब शनिवार, रविवार, सोमवार, शनिवार को थी 1 तारीख, रविवार को 2, सोमवार को 3। तो जब शनिवार को 1 तारीख आ रही है तो सोमवार को क्या आई होगी, 3 तारीख आई होगी। और यहाँ पर देखिए कि 3 तारीख से कौन सा चालू हो रहा है, ये देखिए 3 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 के बाद 10 को सोमवार होगा, जस्ट 8 दिन बाद। फिर क्या होगा, 17 को होगा, 7 दिन बाद, ठीक है। 7 दिन के साइकिल में क्या होगा, ये होगा। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। आप किसी भी, आपके पास ये मेथड है कि आप दुनिया के कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, आप क्या निकाल सकते हो, दिन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसे अभी आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। हो गया होगा नोट डाउन आप लोगों का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरा टाइप। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस कराते रहता हूं जो आप लोगों को आ चुके हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जितने कराता हूं ना, ये सब समथिंग समथिंग आ चुके हैं आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, एक्चुअली ध्यान देंगे कि मैं आप लोगों को जो है अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं, पहले आप देख लीजिए। अब मैं पढ़ाता हूं शताब्दी, शताब्दी जो होती है, शताब्दी मत करो, शताब्दियों कर दो, शताब्दियों के अंतिम दिन, शताब्दियों के अंतिम दिन की बात करता हूं। अब शताब्दियों के अंतिम दिन ज्ञात करना सिखाता हूं आप लोगों को। अब शताब्दियों का अंतिम दिन ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने आपको इससे पहले बताया था 100 साल, 100 साल का रिमाइंडर बताया था आपको 5, 200 साल का रिमाइंडर आपको बताया था 3, 300 साल का रिमाइंडर आपको बताया था 1, और 400 साल का रिमाइंडर आपको बताया था 0, ठीक है। 100 साल का रिमाइंडर आपको 5 बताया था, 200 साल का रिमाइंडर 3 बताया था,
300 साल का रिमाइंडर एक बताया था, और अब देखेंगे यानी कि रिमाइंडर जो बताया था मैंने कैसे आपको निकाल के बताया था। रिमाइंडर यानी कि 5वां दिन, कहने का अर्थ ये क्या है, 5 दिन बच जाते हैं। 5 दिन क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो 5 दिन सप्ताह का जब हम 100 में जब 100 साल की अगर मैंने जब बताया था आपको, तो 5 दिन क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो 5वां दिन यानी 5वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये दिन पड़ता है शुक्रवार। ये दिन क्या पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है। ये क्या पड़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा, पहला दिन सोमवार पड़ेगा, और ये क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। ठीक है, ये क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। अब देखेंगे आप कि मैंने जो आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों को ये बताया था इतना, ठीक है, कि 5 दिन रिमाइंडर बचता है, फिर 3 दिन अभी। अब देखिए ये जो दिन है ये एक्चुअल में क्या है, अंतिम दिन है। ये क्या है, 100 सालों की शताब्दी के अंतिम दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। 200 साल में अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार होगा। 300 साल में क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये तो क्या हो गए, ये क्या हुए, ये सभी क्या हो गए, लास्ट दिन, यानी ये सभी अंतिम दिन हो गए। ये क्या हो गए, अंतिम दिन। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, अंतिम दिन। यानी जब आपको पूछे, कभी क्वेश्चन आता है कि यहां से कौन सा, यहां से 4 में 3 दे देगा, और यहां पूछेगा आपको कि निम्न में से कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो निम्न में से ये क्या है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार जो है वो क्या है, ये सभी अंतिम दिन हो सकते हैं। इसके अलावा जो दिन होगा वो सभी अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब देखिए अंतिम दिन कौन कौन सा नहीं होता, देखो बात करते हैं हम रविवार। रविवार के बाद सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार नहीं है, मंगलवार है क्या, नहीं है। मंगलवार के बुधवार है, बुधवार के बाद क्या है, गुरुवार नहीं है, और ये क्या है, शनिवार। ये 3 यहां पर काउंट नहीं है, यानी ये 3 क्या होंगे, ये 3 जो होंगे ये शताब्दी वर्ष की, ये शताब्दी वर्षों के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता, जब यानी प्रथम दिन ये हो सकता है, तो अंतिम दिन ये किसी भी शर्त में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये था अंतिम दिन वाली कहानी। अब देखेंगे, पहले से आप नोट डाउन कर दीजिए। हो गया, चलिए इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब ध्यान रखेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को अब हेडिंग भी डाल सकते हो आप, शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दियों के प्रथम दिन के हेडिंग भी डाल सकते हो आप। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब शताब्दियों के प्रथम दिन मैं आपको इससे पहले एक बार बता चुका है, यानी 1 जनवरी 001
को पहला दिन माना गया था 1 जनवरी, यहाँ लिख देता हूँ, 1 जनवरी 0001 को एडी को माना गया था सोमवार। ठीक है, 1 जनवरी 001 एडी को क्या माना गया था? सोमवार माना गया था। अब देखिए कंडीशन ये है कि इस शताब्दी का अगर प्रथम दिन की बात करें, तो प्रथम दिन क्या रहा होगा? सोमवार था। ये आपको बता चुका हूं मैं, प्रथम दिन क्या था? सोमवार था। सोमवार से शुरू हुआ, शुक्रवार को खत्म हुआ, शुक्रवार को खत्म होगा। तो स्टार्ट कहां से होगा? दूसरा शनिवार से चालू होगा। क्या होगा? शनिवार से चालू होगा ना। दूसरा क्या होगा? दूसरी शताब्दी शनिवार से चालू होगी। शनिवार से चालू हुई, बुधवार को खत्म हुई। क्या हुई? शनिवार से चालू हुई और बुधवार को खत्म हो गई। बुधवार को खत्म हुई होगी तो स्टार्ट कब हुई होगी? गुरुवार को हुई होगी अगली शताब्दी। अगली शताब्दी कब शुरू हुई होगी? गुरुवार को हुई होगी। ठीक है, अब गुरुवार को जब शुरू हुई तो गुरुवार को से शुरू हुई, सोमवार को खत्म हुई। तो नेक्स्ट जो शताब्दी कहां से चालू हुई होगी? रविवार से चालू हुई होगी। हुई होगी या नहीं हुई होगी? ठीक है, तो ये क्या हो गए? और रविवार से खत्म हुई, रविवार से शुरू हुई और रविवार से शुरू हुई और रविवार पे ही जाके खत्म हो गई। अब रविवार से शुरू हुई और रविवार से ही पर जाकर खत्म हो गई, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि 400 साल में हमारा जो कैलेंडर होता है रिवर्स, यानी फिर से क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, फिर से 1 पर आ जाता है और फिर से रिकाउंट चालू हो जाता है, यानी फिर से ही क्या होता है? चालू हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यही सबसे बड़ा प्रूफ है। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे आप लोग। तो ये क्या हो गए? प्रथम दिन हो गए, प्रथम दिन हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? प्रथम दिन हो गए। अब मैं यहां पर एक बार और लिख देता हूं। ठीक है, प्रथम दिन हो गए। तो अब देखिए प्रथम दिन तो ये हो गए। अब यहां से देखिए आप, सोमवार, मंगलवार नहीं है, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार है, शुक्रवार नहीं है। ये दिन क्या हो गए? ये दिन क्या हो गए? ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं, यानी ये दिन क्या होंगे? प्रथम दिन नहीं हो सकते ये वाले। ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्या है? प्रथम दिन है। ये सब क्या है? अंतिम दिन है। और यहाँ पर और एक बार कर लीजिए इसे फिर से। अब मैं आपको यहाँ बताया था रविवार, सोमवार, यहाँ पर क्या था? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये क्या है? शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, ये अंतिम दिन नहीं हो सकते, ये प्रथम दिन नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब आप इसमें से जो भी क्वेश्चन होगा बना सकते हो। आपको मैं प्रूफ करके बता दिया। ये 5 दिन, ये 5 दिन 1 0 जो था वो उसी से ये निकला। पहले हमने क्या निकाल लिए? अंतिम दिन निकाल लिए। अंतिम दिन से जाकर हमने क्या निकाल लिए? प्रथम दिन निकाल लिए। ठीक है, प्रथम दिन हमको पहले ही पता था कि पहला 1 जनवरी 001 एडी को सोमवार माना गया था। तो यहाँ कंडीशन है सोमवार माना गया था, तो ये सब निकल जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान देंगे। बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले सोमवार सोमवार का सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन था। आने वाले परसों, आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है। अब देखिए 2 दिन बाद की बात करता है। यहां पर क्या होता है, गलती, बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं कुछ। अब आप पहले समझेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ये ध्यान करेंगे। देखो यहां क्या दिया है, यहां पर दिया हुआ है ठीक है। यहां पर देखेंगे बीते हुए परसों, बीते हुए परसों, बीते हुए परसों के 2 दिन पहले की बात है, जो कि क्या था, सोमवार था। ठीक है। और बीते, देखो आने वाले परसों, आने वाले परसों 2 दिन बाद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब अगर बात करें, सबसे पहले की बात करें हम, जैसे पहले समझ लेंगे थोड़ा सा क्या होता है इस कंडीशन में। एक तो हो गया आज, एक क्या हो गया, आज हो गया। अब आज की बात करें, अब ये एक आज है और एक कल है और एक परसों है। एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, एक तरफ है, दोनों तरफ तो क्या है, पहले कल है, आज है, कल है। ये बात करेंगे कि ये क्या है, बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ कल है और ये आने वाला कल है। आने वाला पल जो होता है वही आने वाला कल है। ठीक है। अब ये देखिए, ध्यान देंगे, ये क्या है, परसों है और ये भी क्या है, परसों है, ये भी क्या है, परसों है। ठीक है। लेकिन ये कौन सा परसों है, बीता हुआ परसों है और ये क्या है, आने वाला। ठीक है। अब इनके बाद बात होती है क्या, इनके बाद बात होती है आने और जाने की। ठीक है। तो एक दिन और ये 2 दिन। अब 2 दिन बाद बोलता है, इधर भी 1 दिन और 1 दिन और 2 दिन। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 1 दिन और 2 दिन की अगर बात चल रही है यहां पर, तो 1 दिन 2 दिन की अगर बात चल रही है, 1 दिन 2 दिन बाद बोलता है, तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाती है ये देखेंगे। ठीक है। पहले तो आप यहां पर समझिए। ठीक है। आज, कल, आने वाला कल और बीता हुआ कल, यानी कहने का क्या है, ध्यान देंगे, कल से कल,
कल से कल की अगर बात करें तो कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं। कल से कल में 3 दिन होते हैं। परसों से परसों, परसों से परसों में कितने दिन होते हैं? 5 दिन होते हैं। परसों से परसों यानी ये दो और ये दो, यानी आने वाले कल में 2 दिन, आने वाले कल से कल में कितने होते हैं? 2 दिन होते हैं। और परसों से परसों में कितने होते हैं? 5 दिन होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि 1 दिन और 2 दिन की बात चल रही है, यानी 2 दिन बाद और 2 दिन पहले की बात चल रही है। बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, अब 2 दिन पहले हुई की बात करें तो कंडीशन 2 दिन पहले, यानी ये इधर नहीं लेना है, तीसरा दिन को नहीं लेना है, उसी की बात हो रही है, यानी परसों को मेन बेस बना रहा है। ठीक है, यानी बात इसी की हो रही है। कौन सा दिन था? सोमवार था। ठीक है, अब देखिए परसों से परसों कितने हो गए? 5 दिन हो गए। ये 2 कितने हो गए? 7 हो गए। और ये 2 कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, अब आपको बता दूं कि सप्ताह का जो साइकिल जो चलता है 7/7, यानी क्या होता है? सोमवार से रविवार जाता है, फिर क्या हो जाता है? सोमवार आ जाता है। ठीक है, सोमवार से रविवार। यहां से यहां कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसको अगर ले लेते हैं तो ये कितने दिन हो जाते हैं? 8 दिन हो जाते हैं। यानी 8वां दिन क्या होता है? वही दिन होता है जो पहला दिन था। 8वां दिन क्या हो जाता है? वही दिन होता है जो पहला दिन था। अब वही दिन हो जाता है वो जो दिन था, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आप दिमाग में ला लीजिए, कभी बोले परसों से 4 दिन पहले, परसों से 5 दिन पहले, तो आप कुछ नहीं करना है। परसों से 5 दिन पहले और परसों से के बाद 5 दिन पहले, बाद और पहले की बात आए तो परसों से परसों हो गए 5 दिन, उनके 5 दिन, उनके 5 दिन, कितने हो गए? 15 दिन हो गए। ठीक है, अब क्या होता है? 7 दूनी 14 हो जाता है। 7 दूनी 14 हो जाता है और 1 दिन बच जाता है। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाता है और 1 दिन बच जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उससे निकाल सकते हो, या फिर एक तरीका तो यही है, सोमवार था, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। एक ये तरीका है। लेकिन इतना दिन, इतना समय है किसके पास? आप कुछ मत कीजिए। इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा था। कल से कल देखेंगे, कल से कल, कल से कल 3 दिन, परसों से परसों 5 दिन। ठीक है, परसों से परसों 5 दिन, बीता हुआ परसों 2 दिन, कितना हो गया? बीता हुआ परसों 2 दिन 7 दिन, आने वाला परसों 2 दिन, कितना हो गया? आने वाले परसों के 2 दिन पहले कितने दिन हो गए? 9 दिन। अब 9 दिन की बात आ गई तो 9 दिन सीधे ही बात आ जाना चाहिए कि 7 दिन में हो जाएगा सप्ताह, सोमवार और मंगलवार। बस सीधे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों के पास आएंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।